हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र। इस समय नवरात्रि जो है ना चालू होने वाली है, नवरात्रि चालू होने वाली है। तो इस नवरात्रि में हम दुर्गा माता को, माता जी को ना 16 श्रृंगार कैसे चढ़ाएं और क्या क्या चढ़ाएं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हमको इस तरीके की थाली ले लेनी है, प्लेट, कटोरी या डोलची, हम टोकरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। फिर इस तरीके से हमको लाल चुनरी ले लेनी है। लाल कलर की मैंने यहाँ पे चुनरी ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए। चुनरी है नहीं है तो हमारे पास, अगर आप कोई साड़ी खरीदने का नवरात्रि में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई ब्लाउज का पीस ले लीजिएगा। और फिर दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे बिंदी ले ली हुई है, जो भी ये भी 16 श्रृंगार में आया करती है। तो चुनरी, बिंदी, दो चीज़ें हो चुकी हैं। तो हम 16 श्रृंगार आज बताने वाले हैं क्या क्या होता है। तो चुनरी ली है, फिर इसके बाद मैंने ऊपर से मैं बिंदी रख दी हुई है। इसके बाद मैं यहाँ पर चूड़ी ले ली है। चूड़ी ले लें या तो कंगन ले लें, चूड़ी भी जो होती है उस श्रृंगार के सामान में चढ़ती है, तो चूड़ी भी ले ली हुई है मैंने। यहाँ पर लाल कलर की चूड़ी ली है, हो सके तो लाल या हरी कलर की चूड़ी लें, क्योंकि जो श्रृंगार का सामान होता है ज़्यादातर लाल कलर का हुआ करता है, इसलिए ज़्यादातर हो सके तो लाल कलर का सामान लेने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने सिंदूर लिया हुआ है, जो कि सिंदूर भी जो है सुहाग का है, यानी कि श्रृंगार का सामान होता है। ये मैंने लिक्विड वाला रेड कलर का सिंदूर लिया हुआ है, ये भी लाल है। चाहे तो हम जो ऑरेंज वाला सिंदूर आता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंदूर लिया हुआ है, तो सूखा वाला डिब्बी वाला सिंदूर भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ना रंग लिया हुआ है पैरों में लगाने वाला, जो महावर आलता रंग हुआ करता है, ये डिब्बी वाला। इसके अंदर देखो ये कांच की शीशी रहती है, इसके अंदर रंग होता है, तो इसको भी मैं ले लूँगी। ये इसको भी रख देते हैं इसी में। 16 श्रृंगार में ये भी आता है, ये भी शामिल है। और अब मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैंने यहाँ पे लिया होगा मेहंदी का कोन। मेहंदी का कोन आप ज़रूर रखें। मेहंदी का कोन भी 16 श्रृंगार में आता है, तो सूखी वाली मेहंदी जो पाउचेस में आती हैं वो रखें। और यहाँ पे लिपस्टिक ली हुई है मैंने, ये भी 16 श्रृंगार में अवश्य चढ़ती है, तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी लाल कलर की ली हुई है। जितने भी हम सामान चढ़ा रहे हैं ज़्यादातर ये सारा लाल कलर, क्योंकि श्रृंगार का सामान अक्सर ज़्यादातर लाल ही हुआ करता है। वैसे आप अपने मन चाहे भी चढ़ा सकते हैं, पर लाल चढ़ाया तो ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश यानी नेल पेंट ली हुई है, जो ये भी रेड कलर की ली हुई है। ये सारा सामान आपका अपने आसपास की कोई मार्केट में ना सारा सामान मिल जाएगा। अगर आपको कहीं तो एक साथ बैग बंद भी मिलता है, सारा आइटम कहीं नहीं मिल पाता, तो आप एक एक करके इस तरीके से सामान ला सकते हैं बाज़ार से। मैं तो सारा सामान अलग अलग ही लेकर के आई हूँ। यहाँ पर मैंने काजल ले लिया हुआ है। काजल भी जो है 16 श्रृंगार में बिल्कुल से आता है, तो काजल को भी हमको ले लेना है। इस तरीके से आप इस बार के नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे मैंने क्रीम ली हुई है, कोई से भी हम यहाँ पे क्रीम ले सकते हैं। क्रीम भी रख दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने पाउडर लिया हुआ है, इसको भी हम रख देंगे। ये देखो, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। पाउडर लिया हुआ है 16 श्रृंगार में, ये भी सारा श्रृंगार का ही सामान होता है माता रानी का। यहाँ पे मैंने इत्र लिया हुआ है सुगंध के लिए, जो माता रानी ने वस्त्र को कपड़े पहनने के बाद इत्र लगाएंगी, और इसको इस इत्र को भी हम साइड में रख देते हैं। ये भी आपको बहुत ही ईज़िली कहीं पे दुकानों में मिल जाता है, यहाँ पे सारा पूजा वगैरह का सामान मिलता है। यहाँ पे हम ले लेंगे शीशा, यानी कि आईना लेना है हमको। ये छोटा वाला ना आपको आराम से जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे बड़ा वाला भी ले सकते हैं अगर आपको, पर मैं छोटा वाला लिया है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फिर मंगलसूत्र, जो कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। ये तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लिया। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो नवरात्रि में आप सोना चांदी कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो पायल, बिछिया या मंगलसूत्र या तो कुछ भी आप खरीदें तो वो ज़रूर से चढ़ाएं माता रानी को, फिर आप पहन लीजिएगा उसको श्रृंगार का सामान में। तो इस तरीके से इसको मैं भर करके इसी के अंदर रख देती हूँ। बहुत से लोग ना नवरात्रि में सोचते हैं पायल, बिछिया या तो अपने मंगलसूत्र कुछ खरीदने का, तो इस तरीके से पहले माता रानी को 16 श्रृंगार में चढ़ा दें, फिर इसके बाद आप उसको पहन सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसे नवरात्रि में करना। तो मंगलसूत्र भी लिया हुआ है, तो इसको भी मैं बढ़िया तरीके से पैक करके रख देती हूँ। 16 श्रृंगार में आप और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं जो आपके पास हो, या इनमें से कुछ नहीं है तो कुछ और चीज़ें हटा के कुछ और आप चढ़ा सकते हैं। माता रानी के बालों के लिए मैंने यहाँ पर रिबन लिया हुआ है, बालों में लगाने वाली रबड़ जिसको कहते हैं। और लीजिए, हमारी 16 श्रृंगार की थाल है एकदम तैयार, जो कितनी शानदार बन के रेडी हुई है। अब कुछ लोगों की बात होती है कि हम अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पा रहे हैं, इतना सामान हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो हम इस तरीके से 5 चीज़ें क्या चढ़ाएं जो मेन चीज़ें होती हैं श्रृंगार की। पहली तो होती है चुनरी या तो कोई वस्त्र, और फिर इसके बाद चूड़ियाँ जरूर चढ़ाएं। चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, ज़रूर चढ़ती हैं। और फिर बिंदी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं।
और फिर इस बिंदी के बाद मेहंदी चढ़ाएं। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना, श्रृंगार की मेन चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे 4 चीज़ें हुई हैं। तो पाँचों चीज़ जो मैंने यहाँ पे चढ़ाई है वो है क्या कहते हैं, सिंदूर। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और चुनरी चढ़ाई है। ये 5 श्रृंगार में हम इस तरीके से चढ़ा सकते हैं अगर 16 श्रृंगार ना चढ़ा पा रहे हो। और अगर हम इसमें 7 श्रृंगार की बात करें तो 7 श्रृंगार में हम इसमें आलता बढ़ा देंगे और काजल बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये 7 श्रृंगार हो जाएगा। तो मैंने इसमें 16 श्रृंगार की बताया, 5 श्रृंगार भी और 7 श्रृंगार भी। तो कुछ इसी प्रकार से हमारी जो है 16 श्रृंगार की थाली बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आप मंदिर में चढ़ाएं तो घर की अष्टमी नवमी की पूजा में चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कैसे चढ़ानी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी नवरात्र।